हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे कंजप्शन फंक्शन का, एपीसी एंड एमपीसी। व्हाट इज एपीसी? एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है सी ओवर वाई और जिसको हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई क्या है? कंजप्शन में चेंज, एंड डेल्टा वाई क्या है? आपका इनकम में चेंज। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हिंदी या पंजाबी में बोलेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एंड इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस टेबल के थ्रू। तो आपने क्या करना है कि इनकम लेना है और कंजप्शन लेना है। आपने इनकम, सपोज मैंने अगर इनकम 100 ली है तो कंजप्शन आपने उससे कम लेना है। 100 का 100 नहीं शो करना, क्योंकि हर पर्सन अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव करके रखता है। तो आप इनकम कंजप्शन जो है 70 ले सकते हो, 60, 90 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 100 से नीचे ही लोगे। इसी तरह से जब इनकम 200 थी, 200 पर मैंने क्या ली? 120, एंड 300 पर मैंने क्या ले ली? 150। तो आप ध्यान दो, जो कंजप्शन है वो क्या है? आपका इनकम से कम है। तो एपीसी कैसे निकालेंगे? एपीसी का फॉर्मूला है सी ओवर वाई। तो आप ये देखो 80 ओवर 100, तो 80 ओवर 100 किया क्या आ गया आपका? 0.8। 120 ओवर 200 किया कितना आ गया आपका? 0.6। 150 ओवर 300 किया कितना आ गया आपका? 0.5। अब जब हमने एमपीसी लेना है तो एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। तो इसका मतलब कंजप्शन में कितना चेंज है? तो कंजप्शन में जो चेंज है वो कितना है आपका? 40 का, तो 40 लिया। तो इनकम में कितना चेंज है? इनकम में जो चेंज है वो आपका 100 का है, तो 100 ले लिया। तो 40 ओवर 100 कितना आया आपका? 0.4। इसी तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30, एंड इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है आपका? 100। तो 30 ओवर 100 कितना आ गया आपका? 0.3। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एपीसी जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से कम आएगी, एंड एमपीसी भी है जो वो क्या आएगी आपकी? 1 से कम आएगी। लेकिन एमपीसी की जो वैल्यू है, एमपीसी अगर 0.4 है तो ये क्या है आपकी? 0.6। इट मीन्स एपीसी ज़्यादा होगी। इसी तरह से एमपीसी अगर 0.3 है तो एपीसी क्या है? 0.5। तो इट मीन्स एमपीसी जो है वो एपीसी से क्या होती है? कम होती है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को हम जो है वो हम डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब इस टेबल को हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप ये देखो कि जब इनकम 100 थी तब कंजप्शन कितना था? 80। जब इनकम, इधर इनकम है और ओ वाई एक्सिस पर क्या है आपका? कंजप्शन। इनकम 100 है तो कंजप्शन कितना है आपका? 80। तो आप ये देखो कि 80 और 100 को जब हमने ज्वाइन किया तो ये वाला पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए पॉइंट। आप ये देखो कि इस पॉइंट को 80 ओवर 100 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा? 0.8। इट मीन्स कि ए के ऊपर जो हमारा एपीसी का पॉइंट है वो कितना है आपका? 0.8। उसके बाद 200 के ऊपर कितनी है? 120। तो 200 के ऊपर जब इनकम 200 है तो कंजप्शन कितना है? 120। तो आप ये देखो कि 120 ओवर 200, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आया? 0.6। इट मीन्स ये जो पॉइंट आप ले मान लो एंड बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के ऊपर आपकी एपीसी जो है वो कितनी है आपकी? 0.6। इसी तरह से सी पॉइंट लो, तो सी पॉइंट, सपोज ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे क्या है? इनकम जब 300 थी तो कंजप्शन कितना था? 150। तो हमने 300 और 150 को ज्वाइन किया। 150 को हमने ज्वाइन किया क्योंकि 160 से थोड़ा सा नीचे लेंगे 150। तो इसको जब हमने ज्वाइन किया तो सी पॉइंट के ऊपर हमारी जो एमपीसी वो कितनी थी? एपीसी कितनी थी? इट इज़ 0.5। तो ये हमने ले ली 0.5। इट मीन्स ये ए, बी और सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके किसके पॉइंट हैं? ये आपके एपीसी के पॉइंट हैं। मतलब ए के ऊपर एपीसी 0.8 है, बी के ऊपर 0.6 है, एंड सी पॉइंट के ऊपर कितनी है आपकी? 0.5। अब हमने लेना है एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। इट मीन्स इनकम में चेंज। तो ये यहां से लेके यहां तक चेंज, यहां से लेके यहां तक चेंज। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। अब आप ये देखो कंजप्शन में कितना चेंज है, मतलब 80 और 120 के बीच में कितना चेंज है? इट इज 40। तो इसके बीच में कितना चेंज है आपका? 100। तो ये कितना आया आपका? 40 ओवर 100। इट मीन्स ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज है उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? एमपीसी। यहाँ पर 40 का चेंज है, यहाँ पर 100 का चेंज है, तो 40 ओवर 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो 40 ओवर 100, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी एमपीसी है वो ये एमपीसी है, चेंज पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो उसी तरह से
भी अब देखो कि नेक्स्ट जो है वो कितना है, इनकम 300, 200 से 300, तो चेंज कितना है 100। तो यहाँ पर अगेन कितना चेंज है आपका 100 का, और यहाँ पर कितना चेंज है आपका 30 का। यहाँ देखो आप 30/100, तो 30/100 सॉल्व करके कितना आया 0.3। इट मीन्स बी से लेके सी तक आप इस तरह से ले सकते हो कि बी से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज है वो जो चेंज है वो कितना है आपका 0.3। तो आपने याद रखना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी ये कौन से पॉइंट हैं आपके एपीसी के, लेकिन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो चेंज है उस चीज को हम क्या बोलेंगे एमपीसी, या बी से लेके सी तक या बी टू सी, तो बी से लेके सी तक ये जो पॉइंट आएंगे ये आएंगे आपके एमपीसी के पॉइंट। तो एमपीसी यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.3 है, लेकिन एपीसी 0.8, यहाँ पर 0.6 थी, और यहाँ पर क्या थी आपकी 0.5, यहाँ पर 0.5। तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका एपीसी और एमपीसी का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।